हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज के इस सेशन में हम देश विदेश में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का एक शॉर्ट विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या कुछ खास रहा देश विदेश में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेवर एलोन नामक एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है? ये शुरू किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। एआई संचालित नेवर एलोन प्रोग्राम एम्स दिल्ली द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और आत्महत्याओं को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक वेब आधारित ऐप है, ठीक है। इसे व्हाट्सएप के माध्यम से 24/7 एक्सेस किया जा सकता है और यह मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआती जांच, वर्चुअल और ऑफलाइन परामर्श और विशेषज्ञों से मदद प्रदान करता है। यह गैलबोटियास विश्वविद्यालय और ग्लोबल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ के सहयोग से शुरू किया गया है, ठीक है। बात करें इसमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो पहला है मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआती जांच की जाएगी। यह सस्ती है, जो प्रति छात्र प्रतिदिन मात्र 70 पैसे में उपलब्ध होगी, ठीक है। दूसरा है परामर्श, छात्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से वर्चुअल और ऑफलाइन काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है स्क्रीनिंग और हस्तक्षेप, यह छात्रों की स्क्रीनिंग पर केंद्रित है और समय पर हस्तक्षेप की सुविधा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बात करें अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर इसको आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा अंजा जिले के डोंग गांव में, ठीक है। और ये कब से कब आयोजित किया जाएगा? 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो डोंग भारत का पहला स्थान है जहां सूर्योदय होता है। यह भारत, चीन और म्यांमार के तृतीय जंक्शन पर स्थित। यह भारत में पहली बार आयोजित होने वाला सूर्योदय महोत्सव है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस महोत्सव को आगामी नए वर्ष के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया जा रहा है और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में अनोखी दुनिया नामक एक अनूठा पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क की खासियत यह है कि 80 टन सिरेमिक वेस्ट से बनी 100 अद्वितीय कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है। यह पहल न केवल सिरेमिक कचरे का रचनात्मक उपयोग दर्शाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ा है? तो ये बने हैं लैरी एलिसन, ठीक है, जो कि को फाउंडर हैं ओरेकल कॉरपोरेशन के। सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लैरी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि हासिल की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल कॉर्प द्वारा उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे की घोषणा और भविष्य में और भी ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद जताए जाने के बाद न्यूयॉर्क में बुधवार 10 सितंबर 2025 सुबह 10:10 तक लैरी एलिसन की संपत्ति 101 अरब डॉलर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? तो ये है डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है। वरिष्ठ अभिनेता और प्रेरक वक्ता अनुपम खेर ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को आशा और प्रेरणा का संदेश बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है, ठीक है। यह जानकारी उन्होंने 2 जून 2025 को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से साझा की थी। पुस्तक खेर के जीवन और रचनात्मक यात्रा के गहरे अनुभवों पर आधारित एक दिल छू लेने वाली कथा प्रस्तुत करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने किसको एनएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। 9 सितंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो कि 1983 बैच के ओडिशा कैडर के हैं, इंजेती श्रीनिवास को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
बात करें एनएससी के बारे में तो इसके प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आशीष कुमार चौहान। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसने ट्राइबल स्टूडेंट के लिए 10 करोड़ की डिजिटल हेल्थ और मेंटरशिप परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इस पहल का शीर्षक है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी विद्यार्थियों को डिजिटल पहुंच, करियर मार्गदर्शन, मासिक धर्म स्वच्छता और शिक्षा क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह परियोजना पूरे देश में ईएमआरए संस्थाओं में लागू होगी, विशेषकर कोयला उत्पादक और आदिवासी बहुल जिलों में। इस परियोजना की बात करें तो इसमें डिजिटल पहुंच और अधिनियम अवसंरचना है जो कि सीआईएल छात्रों को डेस्कटॉप, यूपीएस सिस्टम और टैबलेट प्रदान करेगा ताकि ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच बढ़ सके। दूसरा है करियर मार्गदर्शन। संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम छात्रों को करियर पथ चुनने में सहायता करेंगे, जिनमें मार्गदर्शन सत्र, एक्सपोजर विजिट्स और स्किल मैपिंग शामिल होंगे। तीसरा है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन। छात्राओं के स्वास्थ्य और गरिमा को बढ़ावा देने विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगाए जाएंगे। चौथा है शिक्षक क्षमता निर्माण। ईएमआरएस के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि उनकी शिक्षण और डिजिटल कौशल क्षमता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और श्रीलंका के बीच इमरजेंसी केयर यूनिट स्थापित करने के लिए एमओयू कहाँ साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है मन्नार जनरल हॉस्पिटल श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका ने मन्नार के जिला सामान्य अस्पताल में दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए भारत ने 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का अनुदान दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 में 11 सितंबर 2025 को कैटेगरी 1 में कौन सा शहर टॉप पे रहा है? तो ये रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश का। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को दिया जाएगा। बात करें कैटेगरी वन में वो शहर रखे गए हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। इसमें पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे पर है जबलपुर, तीसरे पर है आगरा और सूरत। ठीक है, कैटेगरी 2 में वो शहर रखे गए हैं जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच में है। इसमें फर्स्ट पर है अमरावती, दूसरे पर है झांसी और मुरादाबाद और तीसरे पर है अलवर। कैटेगरी 3 में वे शहर रखे गए हैं जिनकी आबादी 3 लाख से कम है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे है देवास, सेकंड पे है परवाणु और थर्ड पे है अंगुल। इसके साथ ही इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत, झांसी, देवास, मुरादाबाद और परवाणु जैसे कई शहर दोबारा बिस्ता बने हैं। ठीक है, इससे उनकी सतत प्रतिबद्धता झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीईयूआई की नई सैटेलाइट 4th जनरेशन लॉन्च की गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जनरेशन 4 सैटेलाइट। आईसीईयूआई फिनलैंड ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन डिजाइन की एसएआर सैटेलाइट जो कि 16 सेंटीमीटर इमेजिंग लॉन्च की है। ठीक है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और मिलिट्री यूज के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएवाई यू हाउसिंग डे कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 17 सितंबर 2025 को। जून 2025 में शुरू की गई पीएमवाई यू योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस और मध्यम आय समूह के बीच आवास की कमी की समस्या का समाधान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पहली सालगिरह को चिन्हित करने के लिए हाउसिंग डे 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्हा 2025 में बेस्ट एक्टर तेलुगु में किसे अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है हिमालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 9 सितंबर को। इसकी प्रथम आयोजन की बात करें तो हिमालय दिवस पहली बार उत्तराखंड में 2010 में सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल प्रकाश जोशी और राधा बहन सहित पर्यावरणविदों की पहल पर मनाया गया था।
इसकी आधिकारिक घोषणा वर्ष 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। हिमालय दिवस का पहला राज्य मान्यता प्राप्त आयोजन 9 सितंबर 2000 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के मंगल रोवर को प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेत मिले हैं? तो ये मिला है नासा के। नासा के प्रिजर्वेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण खोज की है। सूखी हुई नदी नेरेटवा वैलीज की चट्टानों में ऐसी खनिज और कार्बनिक तत्व मिले हैं जो अब तक के सबसे मजबूत संकेत माने जा रहे हैं कि अरबों वर्ष पहले मंगल पर सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबियल लाइफ के अस्तित्व की संभावना रही हो सकती है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग अपडेट्स जितने भी आते रहें इस चैनल पर वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।